मैं नाश्ता भी बनाने लगी थी कि मनसलवा की तरह ना ये वाला नाश्ता हाजिर हो गया और सभी खुश हो गए। पराठों के साथ आलू अंडे बनाने लगी थी, लेकिन मेरे आलू वहीं के वहीं रह गए और नाश्ता आ गया। दूसरी बात ये कि बच्चे खुश हो गए। बच्चे जो है ना वो बस इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं। अनाया जो उससे मैं पूछ पूछ के थक जाती हूँ कि आज नाश्ता क्या करोगे, लेकिन उसने ना कुछ सीधा मुझे जवाब ही नहीं देना होता। लेकिन जब ये नाश्ता आ जाए ना तो वो सीधी किचन में आ जाती है और कहती है कि मैं खुद ही इनको ना बाउल वगैरह में डिश आउट करती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है जी। और ये मैं फटाफट साथ साथ गर्म करी है क्योंकि आते आते ये ठंडा हो गया है। थोड़ी सी भी देर हो जाए ना बाहर का नाश्ता ये अजीब सा हो जाता है। सालन की तो खैर है कि वो हो जाता है गर्म, लेकिन जो पूरियां ना उनका सत्यानाश होता है। दूसरा ना मुझे नया कुछ करने नहीं दे रही थी, उसका था कि मैं खुद ही करूँ। और मुझे ये था कि इसने ना इधर उधर गिरा लेनी है चीज़ें तो मैं इसके साथ कर दूँ। तो कह रही थी आप बाहर जाएँ तो मैं खुद लेके आती हूँ। तो मैं कह रही थी ये तो नहीं ना हो सकता कि तुम खुद से ही ले आओ। तो अब मैं इनको चीज़ें दे रही हूँ। मैंने कहा जाके ना देखे और नवाब साहब को देखे आओ। नवाब साहब बैठे हुए हैं और ये छोटे नवाब बैठे हैं कंबल लेके। तो गर्मी हो या सर्दी हो कंबल नहीं जी हमने छोड़ना, अगर सर्दी लग गई तो कौन जिम्मेदार है। तो इस करके ये कंबल नहीं छोड़ता, ये इसका ना हमेशा ही रहता है। ये चम्मच लेके ही इतना बड़ा चम्मच ले गया तो मैं इसको गई थी, मैंने कहा कोई छोटा चम्मच ले आती। कहती जो मुझे सामने नजर आया मैंने वही लेके आना था ना। मैंने कहा चलो बैठो। उसके बाद जी ये खेल कूल के गए हैं, मैंने सफाइयाँ वगैरह की थी तो इतनी चीज़ें बखेर गए हैं दोबारा से ना मुझे समेटना पड़े, क्योंकि मैंने बाहर की सफाई की भी, मैंने किचन की सफाई की है करके। तो जब मैं किचन से बाहर निकली हूँ तो फिर ये सारा इन्होंने चीज़ें बिखेरी हुई थी तो मैं ये देख ही परेशान हो गई। और उसके बाद ना इन्होंने हलवा पूरी की दोबारा शिफ्ट लगाई है और वो जो बर्तन थे वो फिर वो शेल्फ पे बिखरे हुए थे। और ये सारा कुछ देख के ना मेरा हो गया बीपी लो। पत्नी लो हुआ कि हाई हुआ। अब मैं ना चेक करती हूँ, मैं तो बाल बिखेर के बैठी हुई हूँ इतनी टेंशन में। एक तो पूरियों का नाश्ता, ऊपर से इतनी बिखरी हुई चीज़ें देखना, बीपी का जो है ना वो आगे पीछे होना तो बनता ही था। तो अब चेक करते हैं क्या आता है। लेकिन ना बीपी जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल में था, वो बस वैसे ही जो होती है ना एक ज़हनी टेंशन वो हो गई थी। और बच्चों की जो थी ना वो वैसे इसलिए हुई कि इनको डांट पड़ गई थी कि चीज़ें जो है ना वो क्यों नहीं समेट रहे। वो चीज़ों को तो उधर ही उन्होंने छोड़ा, वो अपने बस उनको अपने बीपी की पड़ गई कि शायद हमारा भी लो या हाई हो गया। मेरे देखा देखी इन्होंने तो लाजमी वही काम करना होता है ना कि जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा जो सफाई वाला काम मैं कर रही होती वो आप लोग करते हो, तो जो इस तरह का होता है वो आप फटाफट से कॉपी कर रहे होते। ये जी दोनों डॉक्टर बनी हुई हैं, ये पहले उसका करेगी फिर वो इसका बहन का करेगी। बहन जो है ना वो उसकी पूरी पूरी हेल्प कर रही है। इनको बोल रही थी कि इसको छोड़ो जाके ना अपनी चीज़ें समेटो, तो वो कह रही है आगे से कि हमारा तो खुद बीपी लो हुआ है तो हम कैसे करें, आप खुद ही उठ के ना सफाइयाँ कर लें। और जब इसको वो होता है ना दबाव पड़ता है और एक गुदगुदी सी होती है, बस उसी चीज़ को ये इंजॉय करती हैं। और अक्सर ये होता है कि इन्होंने ना बार बार करना होता है, तो वो जब तक इनके सेल नहीं ना ख़त्म हो जाते मशीन के, इन्होंने रुकना ही नहीं होता। अब ये ना पूरा चेक करके ही जाएंगे क्योंकि इनका ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। लेकिन अब ये ना उधर की इनको फिक्र हो रही थी। पहले मुझे कह रही थी हम लोगों ने ना कुछ नहीं उठाना, हम लेट हो रहे हैं ट्यूशन से। लेकिन अब ये इधर बैठ गई हैं, अब इनको ट्यूशन की भी नहीं टाइम की फिक्र, तो इधर लग गई हैं कि ये अब हम चेक करके ही जाएंगी। तो ये अब ना तकरीबन आधा घंटा ना साइड पे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है। और शायद ये दो दो दफ़ा भी करें, अगर मैंने डांटा तो शायद ये छोड़ दें। ये इधर टाइम देख रही है और फिर मुझे देख रही है कि बस ये कर लूँ मैं। अनवा जो है ना, और इसका जो है वो आ गया है अनाया का 101 है, तो ठीक है बच्चों के हिसाब से। लेकिन पहले ये होता था कि जब ये बिल्कुल बच्चे होते थे ना तो तब नहीं वो इनका मेंशन करता था, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा बच्चों का मेरे ख्याल में नहीं करता ना कि क्या है क्या नहीं है। तो अब ये आ गई है जी, दूसरी बहन आ गई है और वो इसको छोड़ के चली गई है कि तुम खुद ही करो, मैं तो अपनी ना बुक्स वगैरह निकालने लगी हूँ। तो ये उसको आवाज़ें दे रही है ना यार मेरे भी पहनाओ, तो क्योंकि ना वो अब अपना करवा के चेक चली गई और इसको छोड़ गई है। तो ये बेचारी खुद से ही लगी हुई है। मैंने इसे पौने से पकड़ के ऊपर किया, मैंने कहा इधर क्या कर रही हो, जाके तो अपनी बुक्स निकालो। और यहाँ पे मैंने ना पैसे रखे हुए हैं और वो मेरे ना जानबूझ के चढ़ा रही है कि ये मैं आपके ना पैसे लेके जा रही हूँ। तो इसने ना मुझे पता नहीं इसको क्या होता है, इसने ना जानबूझ के इस तरह की हरकतें करनी होती है, या तो मुझे इस तरह के करने होते हैं या छोटे बहन भाइयों को ना लाजमी इसने शरारतें करनी होती हैं उनको ना तंग करने के लिए। और अब जी ये हमारे छोटे रैबट का है ना रैबट के दांत जो है ना बिल्कुल हमारे रैबट ही बना हुआ है। अभी फिलहाल इसके साइडों पे आए नहीं है, जानबूझ के ना ये खुद से भी बनती है। ये दो लाजमी आगे वाले ना हमें टीथ दिखाती है बिल्कुल रैबट की तरह ना, तो और हंसी आती है इसको देख। जब ये छोटे होते हैं ना बच्चे तो इनकी हरकतें देख के बंदा ज़्यादा एंजॉय करता है, लेकिन जब बड़े होते हैं ना हरकतें तो ये बेचारे अपनी तरफ से फ़नी करते हैं, लेकिन ना हम माँ बाप को थोड़ी सी इरिटेशन होती है क्योंकि थोड़े से ना ये ढीठ भी बन जाते हैं। अब इसका जो है ना वो एरर दे रहा है, तो ये दोबारा से फिर लग गई है कि मैं ना दोबारा से करती हूँ। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा इसको ना साथ ही ले जाओ क्योंकि आप ही से डांट पड़नी है, तो बीपी आप लोगों का फिर लो हो जाना है, तो वहाँ पे जाके तसल्ली से दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि इनको फिक्र भी लगी होती है कि हाई इतना टाइम हो गया आप ही से डांट पड़ेगी हमें, तो हम टाइम पे जाएं। लेकिन जाना फिर नहीं है, कोई ना इस तरह का कोई काम ढूंढ के बैठ जाना है। तो अब ये ना मैं इनको कही थी, मैंने कहा तुम लोग लेट हो रहे हो तो फिर कहना है कि हमें डांट पड़ गई है, तो अब चले जाओ।
तो ना ये बड़ी खुश होगी कि मेरा ये वाला आ गया 91 आ गया। तो मेरा ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। चलें शुक्र है कि बीपी तो आ गया ना, जान छूटी इस काम से, अब ना चली जाएंगी ये। तो इधर भी बल्कि इन्होंने बैग शैग इकट्ठे करते भी घंटा लगा देना। और जी ये हो गया है शाम का टाइम है, हमारा जो टैंकर है उसका पानी ख़त्म हुआ था, तो वो मंगवाया टैंकर वाले भाई को फ़ोन करके। तो वो भी बड़ी मुश्किल वाली टाइम निकाल के आया है और उसने ये वाला टाइम कर दिया है रात का। तो चलें जी, शुक्र ये होता है कि आ जाए, बस यही होता है। जब पानी ख़त्म हुआ होता है ना, तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे ना हो, आज के दिन में ही आ जाए। तो ये वाला काम बहुत बड़ा होता है गर्मियों में। सर्दियों में तो वैसे ही सप्लाई का पानी आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो गर्मियाँ है ना तब थोड़ा मसला बनता है। चलें जी, ये हो गया काम। उसके बाद ये मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं ना कह रही थी, मैंने कहा बरसात आ गई है, ये मैं किया ही नहीं इस दफ़ा ना, वो जो मीठी वाली रोटियाँ नहीं वो नहीं बनाई। तो उसकी मैं तैयारी करके बैठी हूँ। ये मैं ना आटा निकाल के तो गई हूँ टैंकर का पानी डलवाने के लिए, और तब तक माहर साहब ने अपना काम कर दिया था। उसने हाथ मार मार के ना सारे का सारा आटा जो था ना वो इधर उड़ाया हुआ था। पूरी शेल्फ्स भी भरी हुई थी और अब उसने अपनी शर्ट भी भरी हुई थी, और ये जो है ना बर्तन आटे वाला वो भी साइडों पे सारा ही था। ये थोड़ा सा मैंने साफ़ किया है, बाकी मैंने कहा चलें अब साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि ना मैं पहले इतना सारा लेट हो चुकी हूँ ना, इस काम के लिए ना एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो मुझे ना मैंने ये लेट ही काम शुरू किया, और इसमें ना मुझे तिल थोड़े लग रहे थे। मैंने कहा चले ना थोड़े से और डाल लेते हैं ताकि ना थोड़ी मज़े की बन जाए। उसके बाद मैं पहले उधर किचन में इसको शुरू किया, तो किचन में मैं थोड़ी सी बच्चों को बना के दी हैं, क्योंकि ये बेसब्रे हो रहे थे कि हमें ना फ्राई कर दो। अच्छा, थोड़ी सी उधर इनको बना के दे के ना तो मैं फिर इधर आई हूँ, क्योंकि ये काम लंबा था तो वो मेरे से ना चेयर पे बैठ के भी नहीं हुआ। फिर मैं बैठ गई हूँ नीचे, मैंने कहा नीचे बैठ के करती हूँ, फिर ईजी रहना है। और जितने शौक से बना रहे थे ना बच्चे जो पिगड़े हैं, मैंने कहा चलो हाथ धो के ना फटाफट बना के देते जाओ मुझे, और एक साइज़ के होने चाहिए। और दूसरा ये कि ना मुझे बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि पेड़े बना रहे थे, मैं फिर बेल ही गई हूँ। फ्राई होने में तो इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बेलने में ना बस मुझे नानी याद आ गई, क्योंकि ना जो मेरी बैकबोन थी ना वो अकड़ गई। इतना लंबा ना ख़त्म हुआ आटा, तब तो मुझे ना यही लग रहा था कि थोड़ा सा आटा, लेकिन वो छोटे छोटे पेड़े थे। और दूसरा ना ये मैंने पतली वाली बनाई है, मोटी मोटी नहीं बनाई। मोटी में ना आटा आटा सा मुँह में आता है, तो ये बड़े मज़े की बनी थी। तो ये देखें फटाफट से बस फ्राई हो रही हैं। ज़्यादा टाइम तो ना बेलने में लगा, और वहाँ पे मेरी बस हो गई। इसको ना मैं आटे को रख भी नहीं सकती थी, मुझे ये था कि अगर इसको फ्रिज में रखा ना तो ये सूख ना जाए, फिर ये ना हो कि कल को बने ही ना। तो चलें आज ही काम इसका मैं ना ख़त्म करती हूँ। और दूसरा ये कि उधर फ़ैन भी चल रहा था और इसके ऊपर ना कि खुश्का सा अजीब सा आ रहा था, तो मैं इसको फिर ढाँप के भी कुछ रख रही थी ताकि ना ये बिल्कुल सही रहें और परफेक्ट बन जाए। और शुक्र है कि ये ना अच्छी बन गई हैं। और दूसरा ये इतना टाइम हो गया ना, मुझे बच्चों को आ गई नींद, क्योंकि इन्होंने सुबह स्कूल जाना था, फिर मैं उनको सुलाने चली गई, और साथ साथ ये मैंने साफ़ सफाई की, क्योंकि आटा ही आटा हुआ था हर जगह। अच्छा जी, आज का व्लॉग आपको किस तरह का लगा है? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, और कमेंट्स करके लाजमी बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने ना इधर अभी एक ना टावर बना देना, ये देखें इस तरह जैसे पूरे मोहल्ले में मैंने बांट रही हूँ बरसात का मैंने ये तोहफा देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।